हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं एजेंट्स के थ्रू एडमिशन लेते हैं, बीएड करते हैं यानी कि एक मीडिएटर के थ्रू। और वहाँ पे क्या बातें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अपने ख्याल में रखनी चाहिए बिफोर टेकिंग द एडमिशन, जो आपको अपनी बीएड स्मूथली करा सकती हैं और किसी भी फ्रॉड में या किसी भी जाल में फंसने से बचा सकती हैं। देखिए, मैं यहाँ पे बीएड के साथ कुछ वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहता है तो एजेंट के थ्रू बहुत बच्चों का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहता है, स्मूथली बीएड हो जाती है। और बहुत स्टूडेंट्स हैं जिनका एक्सपीरियंस वर्स्ट रहता है और उनकी डिग्रीज में कहीं ना कहीं कम मार्क्स या कुछ ना कुछ फॉल्ट, जो टाइमली अपडेट्स ना मिलना या और कुछ चीज़ें हो जाती हैं। उनका एक्सपीरियंस ओवरऑल बात करें तो किसी का सेटिस्फाइड है, किसी का सेटिस्फाइड नहीं है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो अगर हम बीएड कर रही हैं तो एजेंट के थ्रू अगर एडमिशन ले रही है, जिनका ध्यान रखना है, ऐसी कौन सी बातें हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। माय नेम इज प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट, मेंटोर, जो भी आप बोलना चाहें। देखिए, एजेंट के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं बीएड में, तो उनके लिए कुछ इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ये इन्वेस्टिगेशंस कुछ आपको करनी है। पहली बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे है बैकग्राउंड। देखिए, आपको चेक करना है जिस एजेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उसका बैकग्राउंड कैसा है। ठीक है, मतलब उसका जहाँ इंस्टीट्यूट है या जहाँ ऑफिस उसने सेटअप किया हुआ है वो कितना पुराना है, वो पर्सनली कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है, कितने टाइम से इस फील्ड में काम कर रहा है एज अ एजेंट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब आपको प्रॉपरली उसका बैकग्राउंड चेक करना है, पर्सनली भी और उसका ऑफिशियली भी। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, जहाँ पे उसका ऑफिस है आसपास के लोगों से पूछकर, या आपको जिसके थ्रू उसका रेफरेंस मिला है उन लोगों से पूछकर, राइट। या आप उससे पर्सनली भी जब एडमिशन ले तो एक छोटा सा इंटरव्यू उसका ले सकते हैं, यानी कि बातें करते वक्त ही, फॉर्मल इंटरव्यू नहीं होगा, आप बातें कम्युनिकेशन करते हुए ही आप उससे जो 2-4 सवाल हैं इस तरीके के कर सकते हैं। ठीक है, उसी से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो कितना प्रोफेशनल है, कितना नहीं है। अगला है यहाँ पे ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन मतलब वो कितना ऑथेंटिक है, कितना उस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा जजमेंटल आपको बनना पड़ेगा और उसके बारे में थोड़ा सा और पता लगाना पड़ेगा। लाइक आप उसे बोल सकते हैं कि आपके पास पुराने कितने स्टूडेंट्स रहे हैं, अब तक आप कितने स्टूडेंट्स को बीएड करा चुके हैं, उनमें से कितने पास हुए हैं, कितनों का रीअपीयर रहा है और उन सब का एवरेज रिजल्ट कितना रहा है, टॉपर आपका कितना गया है। तो इन बातों को पूछ सकते हैं आप अपने एजेंट से, जिससे आपको पता चलेगा उसकी ऑथेंटिकेशन के बारे में। और आप उसको बोल सकते हैं कि आप जो भी सर हैं या मैडम है, कि आप वो अपने पुराने स्टूडेंट्स जो हैं उनका कुछ रिकॉर्ड फाइल या कुछ कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनके दिखाए, सो दैट आपको विश्वास हो उन पे, उनके ऑथेंटिकेशन पे, राइट, आप उन पे रिलाई कर पाओ। ठीक है, अगली चीज है टाइमली अपडेट्स। देखिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है एजेंट्स के साथ कि वो टाइमली अपडेट नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे आपने बीएड में एडमिशन तो ले लिया, कब फाइल सबमिट करनी है, एग्जाम्स कब होंगे, बुक कौन सी लेनी है, एंड कोई एग्जाम है तो उसको ऑनलाइन देना है, ऑफलाइन देना है, ऑनलाइन देना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑफलाइन देना है तो प्रोसीजर क्या रहेगा, एडमिट कार्ड कब मिलेगा, रिजल्ट कब तक आएगा, मार्कशीट कब मिलेगी, सो ऑन। बहुत सारा प्रोसेस है, इंटरनल्स वगैरह की जानकारी, असाइनमेंट्स की जानकारी। तो क्या वो ये टाइमली अपडेट्स आपको डालता है या नहीं, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से। तो ये फीडबैक, ये अपडेट्स वो दे रहा है या नहीं, तो ये आपको पता करना है। देखिए, यहाँ पे आप इसके लिए डायरेक्टली सर से पूछे, या अभी जो करंट बैच चल रहा है वो उनको किस तरीके से अपडेट्स देते हैं, क्या व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है या कोई ब्रॉडकास्ट बनाई हुई है व्हाट्सएप पे या मेल के माध्यम से। तो आप उनको बोल सकते हैं कि भाई, मैंने ऐसा सुना है कि एजेंट्स ऐसे नहीं करते हैं और मैं आपके थ्रू एडमिशन लेना चाहता हूँ, तो आप मुझे टाइमली अपडेट्स दें। और देखिए, आपको लग रहा होगा कि एजेंट मुझे ये सब क्यों बताएगा, मैडम क्या बोल रही है यहाँ पे, ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ वीडियो तक है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सामने वाले पर्सन को एडमिशन चाहिए क्योंकि उसका यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, उसको जो भी है 5,000 10,000 का बीच में प्रॉफिट होता है पर एडमिशन, जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसके लिए वो काम कर रहा है वो प्रोवाइड करते हैं।
तो यहाँ पे जो एजेंट है अगर उसको एडमिशन चाहिए तो वो डेफिनेटली, और जो उसको 99% चाहिए ही कि मोर एंड मोर एडमिशंस उसको मिले, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उस एजेंट का हो, तो वो आपको इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली बताएगा। जो आप एक छोटा सा इंटरव्यू ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, नॉट फॉर्मल बट इनफॉर्मल वे में जो रहेगा, वो आपको ये सारी बातें बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उससे बात करें कि टाइमली अपडेट्स आप देते हैं तो किस तरीके से, तो आप मुझे वो चीज़ें दिखाएं। ठीक है, अगली बात यहाँ पे रही फीडबैक के बारे में। देखिए, जो फीडबैक है वो आपको लेना है पुराने स्टूडेंट से। तो आप जब, और अगर आप क्लासेस नहीं लेते हैं और सिर्फ एडमिशन है, नॉन अटेंडिंग बीएड है, तो उस केस में आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एजेंट को कि भाई मैं आपका फीडबैक चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप किन्हीं ओल्ड स्टूडेंट से आप मुझे अपना फीडबैक दिलवाएं। ठीक है, वो ड्यूरिंग द जब आप एडमिशन लेने गए हैं तभी पे वो कॉल पे बात करवा देंगे, या आपकी हो सकता है ऑनलाइन फेस टू फेस आपकी एक मीटिंग करा दे फीडबैक के लिए। तो देखिए, ये सब अगर कोई फेयर है, मतलब कोई बिल्कुल सही तरीके से चलता है, तो वो ये सब काम करवा देगा। ठीक है, अगर नहीं भी करवाता है तो आप आस पास से जो भी उसकी सराउंडिंग्स में है वहां से उसका फीडबैक ले सकते हैं। बट अपने सीनियर से फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करें, ये ना सोचे आज ही लास्ट डेट ना खत्म हो जाए ये वो। उनसे पूछे कि क्लियर कट लास्ट डेट कब तक है, मैं जल्दी में एडमिशन नहीं ले सकता हूँ। आप यहाँ पे एक्सक्यूज दे सकते हैं कि आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, आपको मनी कलेक्शन में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टाइम लगेगा, तो वो इतना इंतजार के लिए डेट एक्सटेंड कर देते हैं, और उस डेट एक्सटेंड के बीच आपको जो टाइम मिलता है उसमें आप जो है वहां पे अपना फीडबैक के लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फ्रॉड तो नहीं है। तो देखिए, ये आपको कैसे पता लगाना है, ये अगेन उसके आसपास जो शॉप्स है, उसके जो आसपास सराउंडिंग्स है या रेसिडेंशियल है, वो आपको वहां से पता चलेगा। ठीक है, देखिए, अगर कोई इस तरीके के काम करता है तो वो लॉन्ग टाइम तक एक जगह पे नहीं टिक सकता है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताती हूँ, वो किस कॉलेज के साथ टाई अप है, आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में करवाने वाला है। तो उस कॉलेज का नाम आप पहले ही पता कर ले, और डायरेक्टली एक बार प्रिंसिपल से या वहाँ की अथॉरिटी से गूगल से नंबर उठाकर, या जो जिस यूनिवर्सिटी के साथ वो कॉलेज कनेक्ट है उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर बीएड के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, या आप यही एमएड के लिए कर रहे हो तो एमएड के कौन कौन से कॉलेजेस हैं, या और कोई से कोर्स के कौन कौन से कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगी और वहां से फोन नंबर भी मिल जाएगा। तो डायरेक्टली एक बार कॉल करें और आप उनको ये बता सकते हैं कि आप एजेंट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, और आप वहां से जो है डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई मैं एडमिशन इनके थ्रू लूं या नहीं लूं। अगर वो हाँ बोलते हैं तो आप ले लीजिए, अगर मना करते हैं तो डेफिनेटली आप डायरेक्ट कॉलेज के थ्रू लीजिए, या आप और कोई एजेंट या मेडिएटर को सर्च कीजिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि कोई आपको फूल ना बना दे, एंड कुछ एज अ स्टूडेंट आपका एडवांटेज ना उठा ले। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, और कभी भी कोई ये बोल के एडमिशन देना कि मैं आपकी बीएड घर बैठे करा दूंगा, एग्जाम भी नहीं देने, आपको क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी, कोई प्रोजेक्ट नहीं देना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिग्री मिलेगी 2 साल बाद। देखिए, ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्स तो एटलीस्ट आपको देने पड़ेंगे अगर आप नॉन अटेंडिंग बीएड भी कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। किसी की भी बातों में आने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च ज़रूर करें। तो ये एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से आप सभी को, जो भी एडमिशन यहाँ पे एजेंट के थ्रू लेने की सोच रहे हैं या ले चुके हैं, तो भी ये इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, अगर सेकेंड ईयर में है तो देखिए, अब आप ऑलमोस्ट अपनी फीस दे चुके हैं, तो उसके लिए अब क्या है, आपको एजेंट के साथ शेक हैंड करके चलना पड़ेगा, और जैसा एजेंट बोलता है उसी तरीके से आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं बीएड में एडमिशन लेने से पहले या फ्रेशली एडमिशन लिया है, तो ये वीडियो आपको हेल्प जरूर करेगा अगर आप इन बातों से चलते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं। सो आई होप आप सभी को इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। कोई भी इससे रिलेटेड डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।